हेलो दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 का टॉपिक है, पहले चैप्टर का पहले टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं की जानकारी के लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं जो है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जब तक हमें ये संख्याएं पता नहीं होने की तब तक हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनका अध्ययन करना जरूरी है। तो पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक? अनंत तक। क्योंकि हमें संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है कि संख्याएं कहाँ तक हैं, इसलिए कहाँ तक होगी? अनंत तक। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होंगी वे क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य क्या होता है? 0। प्राकृतिक संख्याएं यानी जो हमने पढ़ी वे सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? शून्य, ऋणात्मक संख्याएं तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी? जिसमें हमारी 0 भी आवेंगी, माइनस की संख्या भी और प्लस की संख्या भी। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं माइनस वाली और धनात्मक संख्याएं होती है हमारी प्लस के चिन्ह वाली। ठीक है, तो बीच में 0 होता है और दाईं ओर हमेशा पॉजिटिव संख्या लिखी जाती है और बाईं ओर नेगेटिव संख्या, यानी धनात्मक और ऋणात्मक तथा 0 संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, फिर चौथी संख्या है हमारी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्याएं होती है जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, यानी जो संख्याएं क्या हो? 2 से कट जाए वे क्या होती हैं? सम संख्याएं। जैसे उदाहरण 2 4 6 8 10 12 14 16 और कहाँ तक? ये भी इन्फिनेटिव तक होंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी, बाकी सब इससे बड़ी रहेंगी। अगर बुझेगा तो छोटी बुझेगा। फिर विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वे क्या होंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, क्योंकि संख्या में पता नहीं कहाँ तक है इसलिए सब में अनंत आएगा। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्याओं से कट जाए। जो संख्याएं दूसरी संख्याओं से विभाज्य हों या कट जाए। विभाज्य का मतलब क्या होता है? कटना, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या सबसे पहली कौन सी होगी? 4 6 8 9 10 12 15 16 18। ये ऐसी संख्या हैं जो किसी दूसरी संख्याओं से कट जाएंगी। ठीक है, 2 इसमें हम नहीं लेते हैं क्योंकि 2 जो है केवल अपने आप से कटती है, इसलिए 2 जो है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं अगली देखो, जो संख्याएं केवल स्वयं या अपने आप से विभाज्य हों, यानी जो संख्याएं अपने आप से कटेंगी वे सारी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। इन्हें तुम दूसरी संख्याओं से नहीं काट सकते, केवल अपने आप से कटेंगी। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डैश 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 अनंत तक। तो अभाज्य संख्या क्या होंगी? जो केवल अपने आप से कटती है। तो इनमें 0 और 1 नहीं लिखते हैं केवल। ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। और इसकी शर्त होती है कि q का मान जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 के बराबर हो गया तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इन्फिनेटिव हो जाएगी। और इन्फिनेटिव में गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, घटा करेंगे, भाग करेंगे, इन्फिनेटिव ही होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होंगी? जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे 0 2 -1/2 5/16 -18/15 7 -8 -16/19 17/5। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो, बस संख्या क्या होनी चाहिए? p/q के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। वे सारी परिमेय संख्याएं होंगी।
फिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। और इसकी भी शर्त क्या होती है? q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर होगी तो क्या हो जाओगी? इन्फिनेटिव संख्याएं हो जाओगी। तो इसके उदाहरण कौन कौन से? √2, √3, पाई, √5, √6, √7, √11, √13, ये सारी क्या है? ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें यदि हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हमारी परफेक्ट वैल्यू बाहर निकल के नहीं आने की। तो नॉन परफेक्ट वैल्यू क्या होती है? सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। फिर लास्ट संख्या है हमारी वास्तविक संख्याएं। ये संख्या कौन सी होती है? अभी हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जो संख्याएं बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्याएं। तो जो तुमने परिमेय संख्या पढ़ी है अपरिमेय संख्या, उसी के उदाहरण यहाँ लिख देंगे। देखो अपरिमेय संख्या में पाई तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका मान जो है 22/7 भी होता है, पर यहाँ में 22/7 नहीं देखना, केवल पाई देखना। अगर पाई के रूप में लिखी हुई है तो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जो मिलकर बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्याएं। इनके उदाहरण देख लो, कोई भी लिख दो अपने पास से। 0, -1, -2, √2, 5/3, पाई, -19/16, 11/15, √5, √7, -1/2, 4/19। तो देखो, यदि तुम्हें संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो आप वास्तविक संख्याएं नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी जो हमारी संख्याएं हैं इनसे मिलकर कौन सी बनती है? वास्तविक संख्या। इसके अलावा आप जो हो केवल एक संख्या और पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और वे पढ़ेंगे हम क्लास 11 में। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, इनका जो है तुम्हें अध्ययन करना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में एक नंबर में पूछ लेता है कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, या सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले। सब छोटी अभाज्य है तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, अभाज्य संख्या सबसे छोटी पूछेगा तो 2, और सम संख्या सबसे छोटी पूछेगा तो 2, विषम संख्या सबसे छोटी पूछेगा 1, पूर्णांक संख्या तो इसमें तो 0, 1, -1 से ही स्टार्ट होती है सारी। तो छोटी, सबसे छोटी बता ही नहीं सकते आप, सबसे बड़ी भी नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे छोटी जो है माइनस में जाओगी और वो माइनस इन्फिनेटिव तक जाओगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी है, बड़ी तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि संख्या का हमें पता ही नहीं कहाँ तक है। पूर्ण संख्याएं, अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा तो क्या होगा? 0। अगर विषम संख्या क्या होगा तो 1, अगर सम संख्या क्या होगा तो 2। तो ये तुम्हारी संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है जो हमें कंपटीशन में भी जो है बहुत सहायता करेगा, यानी ये हमें सारी संख्याएं ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास ये थी। यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें इस क्लास को, ठीक है। फिर हम इसके जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।